चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि प्रूनिंग कैसे करनी है। प्रूनिंग के कई प्रकार होते हैं। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, ऊपर की प्रूनिंग और नीचे की प्रूनिंग। कौन से प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है, कौन से प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, कितना परसेंटेज काट देना ठीक है, कट कैसे लगाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूनिंग के बाद का आफ्टर केयर, ताकि प्लांट शॉक में ना जाए। तो अगर आपके बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन या प्लांट्स जंगल जैसा लग रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें इस काम के लिए टूल्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक शार्प प्रूनर चाहिए। शार्प क्यों चाहिए? ब्लंट होगा तो प्लांट को नुकसान हो सकता है, प्लांट मर भी सकता है। हम चले थे उसे बुशी और हेल्दी बनाने के लिए, लेकिन गड़बड़ कर देंगे। दूसरी चीज़ है सैनिटाइज़र। प्रूनर को हर प्लांट को प्रून करने के बाद आपको क्लीन करना है उसके साथ। नंबर 3, आपको चाहिए दालचीनी या हल्दी का पाउडर, जो जहाँ जहाँ लग रहा है कि प्लांट डैमेज है, जहाँ कट्स दिए हैं, उसे सील करने के लिए चाहिए। तो यह बेसिक ही चीज़ें हैं। फिर आपको काटने के बाद आप प्लांट को कुछ खिलाना पिलाना चाहते हो तो कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। अब बेसिक कटिंग रूल्स पहले मैं बता रही हूँ आपको। यह हर प्लांट के लिए वैलिड है। सबसे पहले तो आपका जो कट है ना, वो स्लांटिंग 45 डिग्री पे होना चाहिए। 45 डिग्री कट बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यह है, जो कट लगाना है लीफ नोड्स के 1 सेमी ऊपर। लीफ नोड क्या होता है? जहाँ नई ब्रांच जॉइन करती है, उसे कोई भी नया ग्रोथ आ रही है ना, वो एरिया को लीफ नोड कहते हैं। जो उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर हमेशा प्रूनिंग करनी चाहिए। और कट का जो स्लांट है ना, वो बाहर को होना चाहिए, ताकि उस पर पानी इकट्ठा ना हो, या नई ग्रोथ जब आ रही है तब भी बाहर को ग्रोथ आए। प्लांट के अंदर हम चाहते हैं कि उसकी जो कैनपी है, वो उसमें हवा का बहाव, एयर सर्कुलेशन अच्छी रहे। बुशीनेस बाहर को आनी चाहिए। आप अंदर को कट लगाओगे तो ब्रांचेस भी अंदर को आएंगी, बाहर को लगाओगे तो ब्रांचेस बाहर को आएंगी। प्लांट अंदर को कट लगाओगे ना, तो पानी खड़े होने का चांस है और वो कट से प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कट का स्लांट बाहर को हो। यह बेसिक्स ऑफ कटिंग है, जो कि हर प्लांट के लिए वैलिड है। अब प्रूनिंग का एक और कंपोस्ट समझते हैं। जो ऊपर की प्रूनिंग है ना, वो भी 2 तरह की है। एक तो है हार्ड प्रूनिंग, जिसके अंदर हम 50 से 70 प्लांट का काट देते हैं, मतलब पूरा रिसेप पर रहे हैं हम प्लांट को। अच्छी खासी कटाई छटाई हो रही है, प्लांट जो है काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है ओरिजिनल प्लांट से। दूसरी है सॉफ्ट प्रूनिंग, जिसमें 20 से 30 ही काटना है प्लांट। मतलब हो सकता है कि अपने डेड फ्लावर्स निकाल दिए, एक आधी कोई डेड ब्रांच या लीव्स निकाल ली, ज़रा सी टिप्स काटी है। फ्लावरिंग होने की जो ब्रेक होती है ना, जैसे एक बार फूल आए, फिर ब्रेक आई, फिर फूल आते हैं, वह बीच वाली ब्रेक में आपने ज़रा सी कटाई छटाई की है। अब यह तो गई ऊपर वाली प्रूनिंग। एक नीचे वाली प्रूनिंग भी होती है, जिसे रूट प्रूनिंग कहते हैं, यानी जड़ों को प्रून करना। इस वीडियो में हम प्राइमरीली ऊपर वाली प्रूनिंग कर रहे हैं। रूट प्रूनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हर प्लांट के साथ
कुछ ना कुछ बताती रहूँगी कि किस प्लांट में करनी है, किस में नहीं करनी, या क्या साइंस है जिसके लिए करनी है। एक बेसिक रूल है, एक नियम है, वो याद रखना। एक सीज़न में रूट और शूट प्रूनिंग दोनों साथ में नहीं करने हैं, फिर प्लांट शॉक में जाएगा और मरेगा। अगर लग रहा है कि किसी प्लांट में, जैसे साइंस बताऊंगी, आपने जो हो नॉर्मल प्रूनिंग कर दी है, रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है तो मत करो। ऐसे ही प्लांट को खोलकर ख़राब मत करो। सबसे पहला प्लांट और बहुत ज़रूरी प्लांट जिसकी प्रूनिंग फरवरी में करनी होती है वो है लेमन। हमें किस चीज़ के लिए प्रूनिंग करनी है? पौधों की शेप मैटर करने के लिए, पौधों के अंदर से जो डेड ब्रांचेस निकालने के लिए, एयर सर्कुलेशन बढ़ाइए करने के लिए, एयर सर्कुलेशन बढ़िया करने के लिए। ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो फ्रूट्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा हार्वेस्ट भी मिलेगा। तो इन सब कारणों से आपको प्रूनिंग करनी है नींबू की। अब ये तो हुई ऊपर की प्रूनिंग। अगर लग रहा है कि नींबू का पौधा जिस गमले में है उसके नीचे से भी जड़ें आ रही है, या जैसे ही आप पानी डालते हैं पानी बाहर आ जाता है, समझ आ रहा है कि जड़ें ज़्यादा है, मिट्टी कम है, यानी पौधा रूट बाउंड है। अब नीचे वाली प्रूनिंग करेंगे। वीडियो अभी देखते रहो क्योंकि आपको आफ्टर केयर भी तो जानना है ना। प्रूनिंग करने के बाद प्लांट को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कट कर रहे हो वहाँ दालचीनी पाउडर या हल्दी पाउडर हाथ से रब कर देना है। प्लांट एक तरह से वहाँ सील हो जाएगा, गड़बड़ शुरू नहीं होगी। अब ये वाला कड़ी पत्ता तो सर्दी में सूखा ही नहीं, तो फिर क्या मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब आने वाले ग्रोइंग सीजन में थोड़ा बुशी हो जाए, इस तरह से थोड़ा लेगी ना रहे। इसमें ग्रोथ भी जल्दी आएगी क्योंकि ये ज़्यादा मैच्योर नहीं है, सेमी हार्डवुड ही है, तो ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा। फिर बारी आ गई है हिबिस्कस या गुड़हल की। इसके अंदर भी डेड ब्रांचेस, क्रॉसिंग ब्रांचेस सब निकाल देती है। अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करनी है। 50 से 70 लेंथ आप काट सकते हो क्योंकि गर्मी में फिर बड़े बड़े फूल आएंगे। ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस में ना प्लांट भी स्ट्रेस में जाता है, फूलों की जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है। तो अच्छे से कटाई छटाई करो गुड़हल की भी। हर हेल्दी ब्रांच को आप 50 से 70 तक छोटा कर सकते हो। जब भी आप प्रूनिंग करते हो तो आपको ना ये नहीं सोचना कि हाई प्लांट को कैसे काटूं, कॉन्फिडेंटली करना है और पॉजिटिव मन के साथ करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है? मॉनिटर करते रहो प्लांट को। 7 से 14 दिन में नई ग्रोथ आएगी। जो तो बहुत हार्ड वाली ब्रांचेस है ना, उनमें हो सकता है, मतलब जो हार्ड वाली स्टेम्स है उनमें हो सकता है 20 दिन भी लग जाए नई ग्रोथ आने में। सॉफ्ट स्टेम्स पर जल्दी आनी शुरू हो जाती है न्यू ग्रोथ, इसका मतलब सब सही चल रहा है। वीडियो अच्छी लगती है तो सबके साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिंक लगाओ, अपनी सोसाइटी के अंदर शेयर करो ताकि नीचे भी जो प्लांट्स और ट्रीज़ लगे हैं आपकी बिल्डिंग के अंदर, उनकी भी केयर अच्छे से हो पाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है और द क्यूरियस गार्डन परिवार का हिस्सा बने रहने